बेलारूस की सीमा पर क्यों बढ़ा है तनाव? अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने क्यों बेलारूस को कटघरे में खड़ा किया? इजरायल ने सीरिया में क्यों बम गिराए? और ब्लैक सी में नाटो देशों के साथ अमेरिका के युद्धाभ्यास पर क्यों भड़काए रूस? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर प्रवासी शरणार्थियों को लेकर उस वक्त तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया जब पोलैंड ने हजारों प्रवासियों को बेलारूस की सीमा पर रोक दिया। पोलैंड ने शरणार्थियों को रोकने के लिए सीमा पर कटीले तार भी लगा दिए हैं। पोलैंड ने सीमा पर 12,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। पोलैंड का कहना है कि उसके यहाँ पहले ही अवैध रूप से बड़ी तादाद में शरणार्थी आ चुके हैं। पोलैंड बेलारूस की सीमा पर शरणार्थियों को लेकर बड़े तनाव पर अमेरिका ने बेलारूस को कटघरे में खड़ा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बेलारूस जानबूझकर शरणार्थियों को उकसाकर हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जबकि बेलारूस की सरकार प्रवासी संकट को लेकर पश्चिमी देशों को दोषी ठहरा रही है। यूरोपियन यूनियन ने भी बेलारूस पर इस संकट को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। सीरिया में आतंकी ठिकानों पर हमले का जवाब देते हुए सीरिया ने भी इजरायली फाइटर जेट को निशाना बनाने की कोशिश की है। इजरायल के हमलों में पूर्वोत्तर लेबनान में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हमले में एक महिला भी घायल हो गई है। सीरिया के 2 सैनिकों के भी घायल होने की खबर है। पिछले एक हफ्ते में इजरायल की ओर से दूसरी बार आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। सीरिया और लेबनान के आतंकी ठिकानों पर इजरायली हमले के बीच इजरायल के नाजरत में स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिस में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में बिल्डिंग का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके में हताहतों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। धमाके के पीछे किसकी साजिश है, इजरायल की सुरक्षा एजेंसी इसका पता लगाने में जुटी है। चीन ने अमेरिका और ताइवान के खिलाफ युद्ध की तैयारी के लिए अपना नया प्लान बनाया है। चीन दुनिया से छिपाकर सुनसान रेगिस्तानी इलाके में खास युद्धाभ्यास कर रहा है। सैटेलाइट के जरिए मिली नई तस्वीरों में चीन रेगिस्तानी इलाके में अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाने का अभ्यास कर रहा है। अमेरिका ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ब्लैक सी में सैन्य अभ्यास को लेकर नाटो देशों के साथ रूस का तनाव बढ़ गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लैक सी में अमेरिका रूस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने कहा कि वो किसी भी हालत से निपटने और चुनौतियों का जवाब देने के लिए तैयार है। साउथ चाइना सी में चीन को उसके हद में रखने के लिए अमेरिका और जापान की नौसेना संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक ताकतवर वॉरशिप यूएस विंस्टन कैरियर भी हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास में ब्रिटेन की वॉरशिप कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 21 भी शामिल हुई थी। अमेरिका लगातार साउथ चाइना सी में अपना दखल बनाए रखना चाहता है। अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने रूस और यूक्रेन के नागरिक को जुलाई में एक अमेरिकी कंपनी पर हुए रैंसमवेयर साइबर हमले के लिए आरोपी बनाया है। आरोपी दोनों नागरिकों के पास कंपनी से फिरौती के तौर पर वसूले गए 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए गए हैं। दोनों पर अमेरिका की अदालत में चार्जशीट दायर की गई है। अमेरिका कई बार रूस पर साइबर हमले का आरोप लगा चुका है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अफ्रीका में इजरायलियों पर ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान साइबर हमले के जरिए समुद्र में इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में अफ्रीकी पासपोर्ट वाले 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान और इजरायल के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।